नमस्कार, आप देख रहे हैं जानो दुनिया। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी विशेष अभियान सांस सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली का आज मिंटो हॉल में शुभारंभ किया। सांस अभियान प्रदेश के 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निमोनिया रोग से बचाने के लिए संचालित होगा। मिंटो हॉल में आयोजित राज्य स्तरीय शुभारंभ समारोह में अभियान की विस्तृत रूपरेखा का प्रस्तुतिकरण भी किया गया। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी आगर जिले के नवीन NSUI PICU का ऑनलाइन शुभारंभ भी किया। डॉक्टर चौधरी ने बताया कि प्रशिक्षण के लिए ट्रेनर आए हैं, वे हमारे चिकित्सकों और आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे। बच्चे जो इस बीमारी से संक्रमित हो जाते हैं वहां पर हम जाकर समय पर उनका इलाज कर सकें। साथ ही उन्होंने प्रदेश में चल रहे कोरोना वैक्सीनेशन की जानकारी भी दी। सोशल अवेयरनेस एक्शन टू निमोनिया सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज द निमोनिया सक्सेसफुली। यहाँ पर हम लोगों ने मध्य प्रदेश से बाहर से मास्टर ट्रेनिंग आए हैं, वो प्रदेश के लोगों के लिए ट्रेन करेंगे यहाँ से, और फिर निचले स्तर पर हम लोग ट्रेन करके और जागरूकता अभियान चलाने के लिए लोगों को हम लोग जागरूक कर रहे हैं, जिससे जो निमोनिया की बच्चे हमारे संक्रमित हो जाते हैं, लोगों को प्राइमरी लेवल पर, गांव लेवल पर ही इस बात की जानकारी हो। किसी को अगर सर्दी, जुकाम, खांसी, सांस चलने लगती है तो तत्काल वो हेल्थ सेंटर में आशा कार्यकर्ता है हमारी, ANM से हमारे CHO हैं, वहाँ पर जाकर जल्दी उनका हम इलाज कर सकें। और इसकी रोकथाम के लिए बाकी हमारे डॉक्टर्स हैं और सारा जो स्टाफ है, सबके लिए जो एक मॉड्यूल तैयार किया गया, उसके अंतर्गत सभी हमारे जो SNCU में कार्यरत अमला है, PICU में है, नीचे सब सेंटर लेवल पर है, सबको प्रशिक्षण किया जाएगा, सबको जागरूक किया जाएगा, लोग इस बात को अच्छे से समझ सकें, और जिससे कि हम जो हमारे बच्चे, जो हमारा भविष्य है, हमारे देश के भविष्य है, उनको किसी तरीके की कोई बीमारी ना रहे। कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण हो रहा है, फ्रंट लाइन जो वर्कर्स हैं, जितने भी हमारे स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण हुआ है, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में हुआ है, और 70% से ज्यादा लोगों ने वैक्सीनेशन में भाग लिया है, और अभी भी चल रहा है। जो और बचे हुए लोग हैं, हमारा कोशिश है कि वो भी सब वैक्सीनेट हो। ठीक है। खजुराहो के समीप ग्राम भियाताल में वाल्मीकि समाज के यहां हरिजनों के द्वारा खाना खाने के बाद समाज में मचे हड़कंप को लेकर इन दिनों ये गांव सुर्खियों में है। बताया जा रहा है कि हरिजन समाज के लोग वाल्मीकि समाज के घर खाना खाने गए, जिसको लेकर समाज के लोगों ने इन लोगों को समाज से बहिष्कृत कर दिया। हालांकि अब बताया जा रहा है कि इन सब के बीच में सहमति बन गई और अब वो समाज में ले लिए गए हैं, लेकिन गांव में आज भी छुआछूत की जो भाव है वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। घटनाक्रम से ये जरूर स्पष्ट हो गया कि छुआछूत के भाव सिर्फ ऊंची जातियों से नहीं है, बल्कि पूरे समाज में व्याप्त हैं, जो खत्म करने की आवश्यकता है। गांव के लोगों ने और वाल्मीकि समाज के लोगों ने भी इस घटनाक्रम को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। अभी जो आपके गांव में घटनाक्रम घटित हुई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ जो घटना हुई है ये छुआछूत वाली, तो ये हरिजन लोग हैं और हरिजन के यहाँ खाना खाने गए, तो इसमें हरिजनों का ही दोष है। उन्होंने अहरवार के समाज के लोग हरिजन के यहाँ खाना खाने गए। हाँ, अहरवार वाले और वो वाल्मीकि परिवार के यहाँ खाना खाने गए। अच्छा, तो उन्हीं के पास समाज के लोगों ने उनका बहिष्कार कर दिया। अच्छा, वे ही लोग ये छुआछूत मार रहे हैं कि तुम दूसरी समाज के यहाँ खाना क्यों खाए, बल्कि इसमें बड़ी जात का कोई भाग नहीं है। अच्छा, और न ही सवर्णों ने और पिछड़ा वर्ग ने, अन्य किसी ने इसमें भाग नहीं लिया है। क्या घटना हुई थी आपके यहाँ? भी कोई कार्यक्रम हुआ था? जी, मेरे यहाँ 13 थे बाबूजी। अच्छा, किसकी 13वीं थी? मेरे माता पिता। पिताजी खत्म हो गए थे आपके? जी, पिताजी हो गए थे, मेरी माता जी भी। अच्छा, तो 13वीं में किसको बुलाया था? अपने गांव के लोगों को बुलाया था खाने में? नहीं सर, ने बुलाया नहीं, तभी लेकर ला चुके तो उन्होंने खा लिया। कौन लोग आए थे? अहरवार समाज। कितने लोग आए थे? 10-12 आदमी। 10-12 आदमी थे। छोटे बच्चे आते। बच्चे थे जी। तो मच गया था, आप बता रही हैं।
और यही मच गया कि हम तो उधर गए थे इलाहाबाद, उधर से आए सुबह नहीं के 13 ही थे 13 के बाद है सुबह पता नहीं है जी आने गाँव के रिश्तेदार थे, सो आए होंगे सो खाना ना खाना भी जान ना पहचान। अच्छा। अब हम लोग होते तो हम तो कह देते उनसे कि यहाँ वाला सो हम गरीब आदमी कहाँ खवा पाएंगे। तो मतलब उसमें दिक्कत आ गई थी कुछ क्या? नहीं सर, थोड़ी सी दिक्कत जब आ गई थी सर, यही दिक्कत आई थी कि और सो अब हम लोग सो गए थे और सो दिन का जो काम है तो फिर बाद में बोली बालचंद से कि और सो कि बता देना तो सब खाते के हमें पता ही नहीं है, चिंता ही नहीं है, अब रिश्तेदार आदमी। तो क्या हरिजन समाज के लोग जो हैं अहरवार के यहाँ खाना नहीं खाते, अहरवार वाले हरिजन के यहाँ नहीं खाते, ऐसा कुछ है क्या सिस्टम अभी आपके गांव में? वो 28 तारीख की बात है, कुछ अहरवार जाति के लोगों ने बस वो समाज के यहाँ खाना खाया होगा, निमंत्रण दिया होगा उन्होंने, और फिर कुछ उन्हीं के समाज के लोगों ने फिर बाद में पंचायत जोड़ी कि क्यों खाना खाया, कैसे क्या हुआ, तो इसकी पंचायत लगी हुई है, पंचायत में निर्णय लिया गया होगा। तो फिर बस उनके समाज में वो हो गया तो उनके लोगों ने उनको अलग कर दिया। तो क्या उनको समाज से बहिष्कृत कर दिया क्या? अब उनका जो मतलब वो दंड वो किया गया था पंचायत में फैसला हुआ कि पंचायत में फैसला हुआ तो उन्होंने नहीं किया होगा, तो उनके समाज में बातचीत चल रही है उनके हिसाब में। गांव के लोग क्या कर रहे हैं उनके साथ? गांव के लोग कुछ नहीं कर रहे, गांव के लोगों ने जो निर्णय लिया होगा, हर समाज से 2-2 4-4 आदमी बैठकर पंचायत जोड़ी गई थी। सुना गांव के लोग भी उनके मोहल्ले में नहीं आ रहे या मोहल्ले के लोग आपके इधर नहीं आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो उनका समाज का है, वो तो पहले से ही ऐसा चलता रहता है, आना जाना लगा रहता है। मतलब वही लोग नहीं आ रहे जा रहे, मतलब जिन लोगों ने खाया पिया था वहाँ पर, और तो मतलब उनके समाज के आ रहे हैं वो लोग जिन्होंने खाना पीना नहीं खाया था। तो दूसरे मोहल्ले में जाते हैं वो लोग गाँव के? अभी आप हर जगह दतिया जिले के भांडेर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सदका और लाहौर हवेली में 2 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया। कार्यक्रम में भांडेर विधायक रक्षा संतराम सरोनिया, अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि और पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति है, कार्यकर्ता बचे नहीं हैं। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने फ्री कंसल्टेंसी खोल ली है, वो बिना मांगे अपना समर्थन और सलाह दे रहे हैं। हमारी नेता, राष्ट्रीय नेता आदरणीय उमा जी ने एक विषय को लेके कहा कि मैं उस विषय का समर्थन करती हूँ, तो सबरे कांग्रेसी उमा भारती जी को समर्थन कर रहे हैं। अब उन्होंने नहीं कही माननीय उमा जी ने कहा समर्थन करो, लेकिन ये समर्थन कर रहे हैं। रोज चिट्ठी लिख रहे हैं, एक कमलनाथ जी लिखते हैं, एक दिग्विजय सिंह जी लिखते हैं, फ्री कंसल्टेंसी खोलो। अब इनसे कौन सलाह मांग रहा है और कौन समर्थन मांग रहा है? कोई नहीं मांग रहा, लेकिन ये समर्थन करने को तैयार है। क्योंकि खुद तो आंदोलन कर ही नहीं सकते, बचे ही नहीं है कांग्रेस से, बचेगा बड़े बड़े शिलाखंड सड़क गए, नहीं छोटे सड़क गई, बड़ी बड़ी। ऐसा नहीं कि भांडे की कह रहा हूँ, पूरे मध्य प्रदेश में भगदड़ मची, पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, ऑल ओवर इंडिया में भगदड़ मची। बीपार थाना ये कहाँ है? सेवड़ा पास। राजस्थान के प्रतापगढ़ में कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने कोविड-19 प्रतिरक्षा वैक्सीन लगवाई। कलेक्टर ने वैक्सीन लगवाने के बाद बाकायदा प्रतीक्षा कक्ष में आधा घंटे तक डॉक्टरों के ऑब्जर्वेशन में समय भी बिताया। वैक्सीनेशन प्रक्रिया को लेकर जिला कलेक्टर जोरवाल ने पत्रकारों को कहा कि वैक्सीन कोविड वायरस से लड़ने के लिए कारगर है। यह हमारे शरीर में एक सैनिक की भांति रोग पैदा करने वाले वायरस से लड़ता है। ऐसे में इन वैक्सीन को लेकर बिना किसी डर और संकोच के वैक्सीन लगवाई। इस अवसर पर उन्होंने राज्य सरकार को धन्यवाद भी ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि प्रतापगढ़ वासियों में वैक्सीनेशन को लेकर कोई भ्रम नहीं है। मंत्री महोदय के निर्देशन में, उनकी गाइडेंस में कोरोना की रोकथाम को लेकर जो काम हुआ है उसी को आगे बढ़ाते हुए ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी पूरी तरीके से सक्सेसफुल जा रहा है। फर्स्ट ग्रुप में हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स ने लगवाया और ये बहुत खुशी की बात है कि कोई भी एडवर्स इफेक्ट का केस हमारे सामने नहीं आया है प्रदेश भर में। और ज़िले में भी ये खुशी की बात है कि हमने टारगेट अचीव किया। जो हेल्थ केयर ऑफिशियल्स थे उन्होंने सभी ने लगवाया और आज इसी तरीके से रेवेन्यू ऑफिसर्स भी लगवाएंगे।
तो मैं आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आभार भी व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, और साथ में उन सभी लोगों को, आमजन को, दूसरे मेरे अधिसाथी अधिकारियों को ये भी बताना चाहूँगी कि ये किसी भी तरीके का इसमें कुछ भी ऐसा खतरा नहीं है जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं। इसलिए सभी आए जैसे जैसे उनको अलॉट किए जा रहे हैं दिन, और अपना टीका ज़रूर लगवाएं। थैंक यू। मंदसौर पुलिस ने ट्रांसपोर्ट नगर स्थित गोदाम से 60 कुंटल मेथी दाना चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही चोरी में प्रयोग किए गए वाहन और 45 कुंटल मेथी दाना भी थाना वाईडी नगर पुलिस टीम द्वारा बरामद किया गया। महंगाई के विरोध में जिला कांग्रेस द्वारा शुक्रवार को भोपाल में प्रदर्शन किया गया। प्रदेश में चूल्हा जलाकर चाय बनाई और महंगे सिलेंडर के दामों को लेकर एक सिलेंडर पर मालाएं डाली गईं। इसी के साथ एक केतली भी रखी गई है और एक साइकिल रखी जिस पर मामा जी की साइकिल लिखा था। कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व महापौर विभा पटेल और जिलाध्यक्ष कैलाश मिश्रा प्रदर्शन में मौजूद रहे। जिलाध्यक्ष कैलाश मिश्रा ने कहा कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हमें 30-40 साल पुरानी परंपरा, जबकि चूल्हा जलाकर खाना बनाया जाता था, वही परंपराओं में वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा। इसी के साथ सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि अच्छे दिन का वादा करके सरकार आई थी, लेकिन इन अच्छे दिनों में पिछले दिनों से ज्यादा महंगाई बढ़ गई है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं और लगातार विरोध करते रहेंगे। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे हैं और कंट्रोल, जो पहले मिट्टी का तेल महिलाओं को मिल जा रहा था वो भी नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में तो महिलाओं को अब चूल्हे पर ही खाना बनाना पड़ेगा। आज महिलाएं बहुत परेशान हैं, उनका पूरा बजट गड़बड़ा चुका है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हर व्यक्ति, चाहे महिला हो या पुरुष, उसका पूरा का पूरा बजट गड़बड़ा चुका है। ऐसे में चूल्हे पर खाना बनाना महिलाओं की मजबूरी है। हम तो इस प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से ये कहना चाहते हैं कि वो मूल्य वृद्धि को वापस ले और जो आवश्यक काम है, खाना बनाने जैसी वस्तु को कम से कम महंगाई से अछूता रखें, ताकि बच्चों को, महिलाओं को खाना मिल सके और महिलाओं का जो किचन है वो अच्छे से चल सके। देश के अंदर या प्रदेश के अंदर रोज़ाना महीने में 2 से 3 बार रसोई गैस के दाम बढ़ाए जाते हैं। पहले रसोई गैस पर सब्सिडी मिलती थी, लेकिन मार्च के बाद जो सब्सिडी आया करती थी वो भी कहीं ना कहीं बंद कर दी गई है। डीजल और पेट्रोल के दाम सुबह 6 बजे रोज़ाना बढ़े मिलते हैं और कहीं ना कहीं घर का बजट बिगड़ गया। डीजल और पेट्रोल के जब दाम बढ़ते हैं तो देश में महंगाई बढ़ती है, और जब महंगाई बढ़ती है तो घर का बजट खराब हो जाता है। चाहे वो गैस के दाम बढ़े, डीजल के दाम बढ़े, पेट्रोल के दाम बढ़े, जब ये दाम बढ़ते हैं तो देश में महंगाई की मार पड़ती है और खाने की वस्तु हो या अन्य वस्तु हो, सब महंगे हो जाते हैं। दाल, चावल, आटा, घर में जो भी लगता है, मसाला, तेल, सभी महंगे हो जाते हैं। कहीं ना कहीं आज गृहिणियों को, हमारी मातृ शक्ति को घर चलाना, किचन चलाना मुश्किल हो गया है। आज हम अपनी बहनों के माध्यम से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं रोशनपुरे पे, और हमारे कांग्रेस की परिवार की ये सभी महिलाएं बैठे हैं, हम लोग भी बैठे हुए हैं, और ये कहीं ना कहीं बताना और दर्शाना चाहते हैं कि वही हम 40 साल पहले जो चूल्हा और चकिया हुआ करती थी, चूल्हे पे जो रोटी बनाया करते थे, हमारी बहन बेटियां बनाती थी, हमारी माताएं बनाती थी, वही 40 साल पुरानी आज याद यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है, और वो याद आज ताज़ा हो रही है कि कहीं ना कहीं आज हमारी मातृ शक्ति चूल्हे पे खाना बनाने को मजबूर है। अभी तो लड़ाई है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बढ़ती महंगाई का आरोप कांग्रेस पर लगाया। सारंग ने कहा कि अच्छा रहता कि कांग्रेस पिछले 15 महीने, जब उन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के बाद लगातार महंगाई बढ़ाने का काम किया, उस समय इस पर संज्ञान ले लेती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगाई नहीं बढ़ रही, बल्कि जनता के कल्याण और विकास के कार्य में लगी है। अच्छा रहता कि कांग्रेस 15 महीने, जब उन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के बाद लगातार महंगाई बढ़ाने का काम किया, उस समय इस पर संज्ञान ले लेती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगाई नहीं बढ़ रही, हमारी सरकार जनता के कल्याण और विकास में लगी है। आर्थिक अनुशासन के माध्यम से हमारी सरकार सुव्यवस्था स्थापित कर रही है, क्योंकि कांग्रेस को अपनी राजनीति चलाना है, इसलिए इस तरह के मुद्दों पर प्रदर्शन कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जानो दुनिया।